मध्य प्रदेश के गुना जिले की शांत गलियों में जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और हर घर में अपनी अपनी कहानियां पल रही थी। लेकिन इन्हीं गलियों में एक ऐसी कहानी भी जन्म ले रही थी जो इंसानियत को झकझोर कर देने वाली थी। गुलाबगंज का इलाका, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, यहाँ रहती थी एक 22 साल की युवती। साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन सपने बहुत बड़े। वह अपनी माँ के साथ रहती थी और चाहती थी एक दिन वह कुछ ऐसा करे जिससे उसकी माँ को गर्व हो। उसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने का बहुत शौक था। वह मानती थी कि यह हुनर उसे आत्मनिर्भर बना सकता है। इसी तलाश में उसकी मुलाकात हुई यास्मीन खान से। यास्मीन खान का छोटा सा पार्लर इलाके में काफी मशहूर था। उसकी बातों में मिठास थी और व्यवहार ऐसा कि कोई भी तुरंत प्रभावित हो जाए। जब युवती ने वहां काम सीखने की इच्छा जताई तो यास्मीन ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। युवती उसे गुरु मानने लगी। वह अपनी हर बात उससे साझा करती। उसे लगता था कि उसे एक माँ जैसी मार्गदर्शक मिल गई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। काम सीखना, हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक दिन यास्मीन ने उसे अपने घर बुलाया। यह कोई नई बात नहीं थी। वह पहले भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन उस दिन घर का माहौल अलग था। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। यास्मीन नहीं थी, सिर्फ उसका पति मौजूद था। पहले सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदल गए। युवती समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। डर, घबराहट और असहायता सब एक साथ उसके अंदर उमड़ पड़े। किसी तरह वह वहां से निकलकर घर पहुंची, लेकिन उसका मन और आत्मा दोनों टूट चुके थे। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर यास्मीन को सब बताया। उसे उम्मीद थी कि यास्मीन उसका साथ देगी, लेकिन जो हुआ वह और भी दर्दनाक था। यास्मीन ने उसकी बातों को नकार दिया। उसने उसे चुपचाप रहने को कहा, धमकाया, डराया। युवती समझ गई वह अकेली नहीं है। जिसे वह अपना सहारा समझती थी, वही उसके खिलाफ खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। यास्मीन बार बार उसे अपने घर बुलाती और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाती। हर बार वही डर, हर बार वही खामोशी। युवती चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। समाज का डर, बदनामी का डर, माँ की इज्जत का डर, इन सब ने उसकी आवाज को दबा दिया। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन गया। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसे फिर से बुलाया गया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। घर में एक और व्यक्ति मौजूद था। डर पहले से ज्यादा था, लेकिन इस बार युवती ने फैसला कर लिया था, अब और नहीं। जब उसे जबरन कमरे में ले जाने की कोशिश हुई तो उसने विरोध किया। पूरी ताकत से उसने खुद को बचाने की कोशिश की। शोर हुआ, हंगामा हुआ और उसी शोर में उसकी जिंदगी बदल दी। उसके परिवार को खबर मिली। वे तुरंत पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। युवती रो रही थी, डरी हुई थी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने सब बता दिया, हर सच, हर दर्द, हर डर। परिवार उसे लेकर पुलिस के पास गया। इस बार उसकी आवाज दबाई नहीं गई, उसकी बात सुनी गई। मामला दर्ज हुआ, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच शुरू हुई और पहली बार उसे लगा कि शायद न्याय मिल सकता है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के टूटने की, डर की ताकत की और साहस के जीत की। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या भरोसा करना अब खतरा बन गया है?
क्या समाज का डर अपराधियों को ताकत देता है? उस युवती ने जो किया वह आसान नहीं था। 4 महीने तक सहने के बाद आवाज उठाना, यह साहस है। उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए आवाज उठाई जो डर के कारण चुप रहते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।